सब्र का फल मीठा होता है। जी, आपने इस मुहावरे के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो चलिए आज हम एक एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये जानते हैं कि आखिर इस मुहावरे का या इस कहावत का या इसका भावार्थ क्या है, इस कथन का। इसका मतलब क्या होता है कि सब्र का फल मीठा होता है। इस कहानी में हम बताएंगे कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे के अर्थ के द्वारा समझाते हैं। अत्यंत सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छाने लगता है या छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान की तरफ जाने लगते हैं। हम आप भी ऑफिस से अपने घर की तरफ विदा हो जाते हैं। हल्की हल्की हवाएं चलने लगती हैं। हम जब आसमान की तरफ आंख उठाकर देखते हैं तो सूरज अस्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यंत चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र जल्दी जाती है, जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम जाती है, बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान भी देना पसंद नहीं करते, ध्यान दे भी नहीं पाते हैं और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु सब में एक ऐसा तारा होता है जो सबसे ज़्यादा अत्यधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा नारद मुनि से वह बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं, देखो, जो सब्र करता है उसकी कीर्ति संसार में होती है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है, सब्र नहीं है, इसलिए आप संध्या काल में होते ही तुरंत ही जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा होती है, तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि आप सभी देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो आपका भी महत्व होता। सारे इंसान आपके लिए लालायित होते कि तारे कब निकलेंगे, आपको भी अलग अलग नाम से जानेंगे। यह बात उन सभी असंख्य तारों को समझ में आ गई। ठीक यही चीज़ें हमारे आप पर भी लागू होता है। हम उतावलेपन में बहुत जी हुजूरी करने लगते हैं या हाँ हूँ करने लगते हैं या आगे बढ़कर कदम उठा लेते हैं, जिससे हमारी असफलता जल्दी होती है। जल्दबाजी में हमें मुंह की खानी पड़ती है और हम असफल हो जाते हैं। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सभी जानते हैं, इसे हम सबों ने महसूस किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के लिए परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूँ या काम को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा